So hello everyone, welcome to CA point. So as we have started the exercise number C in the determinants, C exercise हमने शुरू करी है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक फाइंड द इनवर्स तक यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। और अब हमें करनी है क्वेश्चन नंबर 10th से शुरुआत। देन क्वेश्चन नंबर 10th हमें करना है। 10th क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्सेस दे रखी है और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको करना है एलएचएस निकालते हैं। तो एलएचएस में सबसे पहले आप देखो क्या है ए बी, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी अगर हम निकाले तो कैसा आएगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ 10th क्वेश्चन, ठीक है। ए बी अगर मेरे को निकालना है तो ए मैट्रिक्स है 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स मेरी है यहाँ पे 6 7 8 9, ठीक है। इस दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई क्या रहेगा, मल्टीप्लाई अगर करें तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 3 जा 18, 7 7 जा 49, देन सेकेंड वाला 8 3 जा 24, 7 9 जा 63, देन नेक्स्ट 6 2 जा 12 प्लस 7 5 जा 35 और लास्ट 8 2 जा 16 प्लस 9 5 जा 45, ये रहेगा हमारा। और 18 प्लस 49 हमारा कितना रहेगा, अगर हम देखें 18 प्लस 49 तो कितना आएगा 67, बिल्कुल। और 24 प्लस 63 4 5 6 7 7 87, देन 12 प्लस 35 7 57 एंड 6 7 8 9 10 11 4 5 6 61, यही आंसर हमारा रहेगा। ये हमारा ए बी आया है, अभी इनवर्स नहीं आया है। इनवर्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स याद है, आई थिंक M11 M12 21 और 22, सबका माइनर्स अगर हम निकालें तो M11 का माइनर हो जाएगा 61, M12 का माइनर हो जाएगा 57, 21 का हो जाएगा 87 और इसका हो जाएगा 67। फिर हम करते हैं कोफैक्टर, जो A11 A12 A21 A22। चलिए, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन चेंज माइनस का 57, यहाँ पे साइन चेंज माइनस का 87, ये एज इट इज 67, यहाँ तक यही रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है बताइए, इसके बाद हमें करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता था कि यहाँ पे अगर हम लिख दें और इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट करूँगा, 61 यहाँ आएगा, ट्रांसपोज के बाद वो नीचे आ जाएगा माइनस का 57, यहाँ आएगा माइनस 87 और ये आएगा 67। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया है और डायरेक्ट आंसर ये आएगा। अभी इनवर्स नहीं आया है, अगर इनवर्स आपको निकालना है तो जो ए बी का आंसर आया था, मान लो ये ए बी का आंसर था और इनवर्स मेरे को अगर निकालना होता है, इसको मैं z मान लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे। z थोड़ा सा ढंग से लिख देता है, ये हमारा z है। तो मेरे को अगर z इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z और एडजॉइंट ऑफ z। तो एडजॉइंट ऑफ z तो मेरे पास ये रहा पड़ा है। अब दिक्कत है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ z, मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ z। तो z का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 61 इंटू 67 माइनस 57 इंटू 87, ये हमें मल्टीप्लाई करने होंगे। करें इन दोनों को मल्टीप्लाई, चेक करें आंसर अपना फटाफट। 61 और 67 का मल्टीप्लाई करो पहले, तो 61 इंटू 67 कितना आएगा, ये आएगा 4087 एंड देन 57 एंड 87, 57 इंटू 87 4959, इसको कर दो माइनस 4087 से, कितना आ रहा है 872। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये हमारा 57 नहीं है, ये 47 है। तो यहाँ पे भी 47 47, जहाँ जहाँ 50 है ये 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी चलो उसको चेंज कर दो, तो करेक्शन ये आएगा 47 47, यहाँ पे आएगा 47, यहाँ पे 47, 61 और 67 तो ठीक है, यहाँ पे 47 और 87 को मल्टीप्लाई करना है। 47 और 87 का मल्टीप्लाई चेक करो, 47 और 87 कितना आ रहा है 4089, 4089 बिल्कुल आंसर आएगा -2। अब ठीक है,
इसका इनवर्स क्या आएगा 1/-2, और इसका एडजॉइंट आप अगर देखोगे तो कितना आ रहा है 61 -87 -47 और 67। और इसको अगर हम डिवाइड कराएं तो माइनस का 61/2, माइनस माइनस आएगा प्लस का 87/2, प्लस का 47/2 और माइनस का 67/2। ये हमारा पूरा आ रहा है LHS। ये पूरा LHS है। एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले A और B हमें दो मैट्रिक्स दी है, वेरीफाई क्या करना, वो बोलते हैं सबसे पहले आप AB का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे A और B का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई का आंसर ये आया। अब इसका तुम्हें निकालना है इनवर्स, क्योंकि देखो AB के साइन के ऊपर कौन सा साइन लिखा हुआ है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इसको मैंने एक नई मैट्रिक्स मान ली Z मान लिया। अब इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, सबसे पहले माइनस चाहिए, सारे कोफैक्टर्स चाहिए, और इसका एडजॉइंट निकाला मैंने। इनवर्स Z जैसे अपन ले रहे तो 1/डिटर्मिनेंट Z एडजॉइंट Z, एडजॉइंट Z ये रहा हमारा। डिटर्मिनेंट Z मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के रखा जो आएगा -2। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते तो ये हमारा LHS आता है। समझ आया। अब इसी तरह से अपन इसका RHS निकाले तो इसका RHS अगर हम देखें तो RHS क्या है, इसका RHS है B इनवर्स और A इनवर्स। अब RHS निकालने का प्रोसेस देखो, B इनवर्स करना है और A इनवर्स करना है। तो B हमारे पास कितना पड़ा है 6 7 8 9। B इनवर्स अगर निकालना है तो B इनवर्स निकालने का सबसे पहले माइनस अगर निकालोगे अपन, और -1 2 2 1 2 2। ठीक है, तो ये रहेगा इसका -9, 1 2 में आएगा 7, ये आएगा 8 और ये आएगा 6। कोफैक्टर्स इसका A11 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, ये हमारा आएगा। इसका अगर अब देखें हम वैल्यूज तो ये 9 तो एज इट इज, ये आ जाएगा -7 -8 एंड 6। इसको अगर हम एडजॉइंट लिखें तो एडजॉइंट से पहले इनवर्स बाद में करेंगे, पहले एडजॉइंट लिख देते हैं। तो ये आएगा 9 और फाइनल, चलो मैं इसका इनवर्स भी कर देता हूँ, मतलब ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये -7 नीचे आ जाएगा, -8 और 6। ये हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ B आया है। ये हमारा सिर्फ B आया है, एडजॉइंट ऑफ B। अब अगर आपको B इनवर्स निकालना है तो B इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B अगर आप निकालोगे साथ साथ, जो कितना आएगा 9 7 9 6 54 -7 8 56 माइनस का 2। तो यहाँ आ रहा है 1/-2। एडजॉइंट B देखो 9 -8 -7 और 6। ये अभी पूरा B इनवर्स आया है। अब A इनवर्स निकालने का तरीका, अच्छा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो यहाँ पे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर आपको एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना हो, डायरेक्ट निकालने का एक तरीका है, सीधा आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो मैट्रिक्स से, बट ये तभी काम करेगा जब 2/2 की मैट्रिक्स होगी। तो 2/2 का डायरेक्ट निकालने का, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है 6 8 7 9। तो इसका आप अगर एडजॉइंट निकालना चाहते हो तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सबसे पहले 9 और 6, मैं यहाँ पे एक बार इसको रफ करता हूँ। यहाँ देखो, इन दोनों को करना है आपस में, एक सेकेंड, इन दोनों को आपस में करना है इंटरचेंज। एडजॉइंट जब भी निकालना है इन दोनों को क्या करोगे, आपस में इंटरचेंज। तो इंटरचेंज मतलब ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इन दोनों का तुम्हें जो ये ऑपोजिट वाले हैं, ये वाले दूसरे वाले, इन दोनों का आपके केवल करना है साइन चेंज। तो इसका साइन क्या हो जाएगा -8 और इसका साइन क्या हो जाएगा -7। और आप ये आंसर देख सकते हो एडजॉइंट का वही आ रहा है। तो जितने भी एडजॉइंट निकाले हैं, ये इसका डायरेक्ट तरीका है कि मेन डायगोनल जो है वो आपस में क्या हो जाएगा इंटरचेंज, और दूसरा वाला डायगोनल है उसका क्या हो जाएगा साइन चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बट ये सिर्फ 2/2 में ही काम करेगी, बाकी कहीं में काम नहीं करती, 3/3 में भी नहीं करेगी। तो इसको आप अगर लिखना चाहो, नोट करना चाहो, लिख सकते हो, और इसी को मैं फॉलो करूंगा अब जब हर बार यूज करूंगा। अभी तक अपने सारा प्रोसेस से किया, बट अब ये भी पता होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स आप देखो कितना है, ए मैट्रिक्स अपना है 3 7 2 5 3 7 2 5 3 7 2 5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका एडजॉइंट अगर डायरेक्ट निकालना, फिर से देख लो एक बार, डायरेक्ट अगर निकालना है एडजॉइंट तो ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 3 और 5 हो जाएगा इंटरचेंज, 5 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे -7 एंड -2। ये इसका एडजॉइंट आ गया डायरेक्ट एक ही स्टेप में सीधा। ठीक है, अब इसका इनवर्स आपको निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट ए भी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए आएगा 5 3 15 -7 2 14, ये आ जाएगा 1। चलो
ए इनवर्स हमारा क्या बनेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और यहाँ पे 1/1 बनेगा 5 -2 -7 और 3। तो अब फाइनली हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स, हम इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, बी इनवर्स और ए इनवर्स का। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर तो देखो ये पड़ा 1/-2, तो ये एज इट इज आ जाएगा, और अंदर दो मैट्रिक्सेस बन रही है 9 -8 -7 और 6। यहाँ पे हमारी दूसरी बन रही है 5 -7 -2 और 3। इनको करना है मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका आंसर क्या बनता है, 9 और -8 मल्टीप्लाई हुआ, 9 5 आएगा 45, 8 2 16। दूसरी वाली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63, और लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24। सेकेंड वाला करेंगे -7 6 है तो -35 -12, और 7 7 49, 6 3 18। चलिए अब अपना आंसर चेक करते हैं। देखो बाहर आ रहा है -1/2, LHS में देखो ये रहा -1/2 आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है 61, इसको प्लस करके देखो 61 आएगा क्या, 45 और 16 61 आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट आपका आना चाहिए -87, चेक करके देखो -87 बिल्कुल आ रहा है -87। नेक्स्ट आ रहा है अपना यहाँ पे -47, यहाँ पे भी बिल्कुल -47, और लास्ट अपना आ रहा है 67, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो बिल्कुल 67 आ रहा है। इसको आप अंदर भेजोगे तो ये वही आंसर बनेगा जो उस तरफ बन रहा था। तो हमारा LHS और RHS क्या हो गया, सेम। ये हमारा RHS है। ये पूरा आंसर कंप्लीट होता है। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स का कैरी करता है कम से कम, मैक्सिमम जितना तुम्हारे जा सकता है पेपर में। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। 11th करने से पहले यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है, उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ये इक्वेशन हमें क्या दी है, a² - 5a + 7i। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, a² - 5a + 7i, ठीक है, इक्वल्स टू है 0। अब इसको यूज लेके तुम्हें ए इनवर्स निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि इसको यूज करके कैसे निकाले। तो इसका प्रोसेस समझिए क्या है। सबसे पहले तुम्हें इधर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, a² ए इनवर्स -5a ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इनवर्स से तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट a² ए इनवर्स अगर माइनस करेंगे तो पीछे a बच जाएगा। ए और ए इनवर्स हमेशा अगर सेम मैट्रिक्स और उसका इनवर्स उससे मल्टीप्लाई होता है तो पीछे बचता है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। ये होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए और ए इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आई बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखना। और आई को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब तुम बताओ तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, तुम्हें वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की। तो 7 ए इनवर्स इस तरफ रहेगा, ये 5 आई उस तरफ जाएगा, माइनस का ए उस तरफ जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 5 आई, आई का मतलब होगा 1001 माइनस ए मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन में क्या दिए उसने, वो हमें पुट करनी है, जो है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2। इन दोनों को हमें करना है सॉल्व। ये मल्टीप्लाई होगा 5 0 0 5, और ये माइनस हो जाएगा 3 1 -1 और सॉरी 7 ए इनवर्स। अब करना है इसको माइनस, 5 - 3 ये आएगा 2, 0 - 1 -1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। हमें निकालना है वैल्यू ए इनवर्स की, तो 7 जाएगा डिवाइड में, तो 2/7 1/7 1/7 और 3/7। ये हमारा पूरा ए इनवर्स आ गया है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको फटाफट। चलिए 11th अपना हो गया। 12th में देखो क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, आपको यहाँ पे पुट करना है और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप a² निकाल के दे दो मेरे को। a² बेसिकली कैसा आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a² आएगा a इंटू ए। तो यहाँ पे दोनों ए मैट्रिक्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई, 3 2 1 1 3 2 1 1। तो आंसर देखते हैं इसका कितना बन रहा है। इसको अगर अपन करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 3 3 9 प्लस 2, और 3 2 6 प्लस 2, और 3 + 1, और लास्ट में 2 + 1। तो 11 8 4 एंड 3,
ये हमारा ए स्क्वायर